दौसा में पीएम मोदी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हाथ में कमल का निशान लेकर लोगों का किया अभिवादन। सड़क किनारे खड़े लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दौसा में प्रधानमंत्री के स्वागत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बजाए नगाड़े। कहा, देश में बहुत लोग पीएम बने, लेकिन 72 साल बाद दौसा की धरती पर पीएम मोदी पहुंचे। आज 3 राज्यों के तूफानी दौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो। राजस्थान के अलवर और यूपी के नोएडा में भी करेंगे रैली। मांगेंगे एनडीए के लिए वोट। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। का इस बार तमिलनाडु में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। जनता डीएमके और एआईडीएमके के भ्रष्टाचार से त्रस्त। पूर्वोत्तर पर बीजेपी ने लगाया जोर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे के करीब एग्री एक्सपो में हिस्सा लेंगे। आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 1:15 बजे बस्तर और 3:15 बजे कांकेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 राज्यों में भरेंगे हुंकार। मुरादाबाद और पीलीभीत में करेंगे जनसभा। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के नैनीताल में भी लोगों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करेंगे रैली। दोपहर 12:15 बजे बस्तर और 3:30 बजे महाराष्ट्र के सकोली में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। बस्तर में राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत का किया दावा। राहुल गांधी के बस्तर दौरे के पहले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखमा पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित टिप्पणी करने का आरोप। कोयम्बटूर की चुनावी सभा में राहुल के हुंकार। कहा, जाने वाली है मोदी सरकार, क्योंकि आम लोगों के लिए नहीं पूंजीपतियों के लिए हो रहे हैं काम। सरकार को गरीबों की चिंता नहीं। तमिलनाडु में चुनावी शेड्यूल के बीच अचानक मिठाई की दुकान में पहुंचकर राहुल ने खाई मिठाई। दुकान के स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाई। सभा में पहुंचने से पहले स्टालिन के लिए खरीदी मिठाई। महाराष्ट्र के गोंदिया में जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना। कहा, करप्शन के आरोप में केजरीवाल जेल में और ज्यादातर दलों के नेता बेल पर बाहर। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तराखंड में गरजेगी मायावती। आज हरिद्वार में बीएसपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में स्थित लिब्बर हेडी मैदान में रैली हुई। चुनाव प्रचार से अब तक दूर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से बेटे के लिए प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। अगले 2-3 दिन तक झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में दुष्यंत सिंह के लिए मांगेंगी वोट। आज कौन सा नेता कहां कर रहा है प्रचार, देखते हैं चुनाव की खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी प्रियंका। आज शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के बाराचट्टी और औरंगाबाद के इमामगंज में करेंगे जनसभा। गठबंधन के तहत जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रहा है चुनाव। आज आरजेडी खोल सकती है अपने वादों का पिटारा। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जारी कर सकते हैं पार्टी का घोषणा पत्र। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का तेजस्वी पर सीधा हमला। कहा, मुझसे नफरत करते हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के 2 जिलों में साधेंगे सियासत। 1:30 बजे बिजनौर और 2:30 बजे नगीना लोकसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निषाद की बड़ी मुश्किलें। आचार संहिता के उल्लंघन का केस हुआ दर्ज। हाथ में नोटों की गड्डी का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी का। इस बार एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का हो जाएगा सफाया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार। का, बीजेपी के लिए अपशकुन है केशव, जहां जाते हैं वहां बढ़ जाती है एसपी की जीत का अंतर। मेरठ में बंद कमरे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संगीत सोम की हुई मुलाकात। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच डैमेज कंट्रोल को लेकर कयास। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद की शिकायत। सहारनपुर में इमरान मसूद पर बीजेपी ने लगाया है मुसलमानों को भड़काने वाला बयान देने का आरोप। अब राजनीति की बड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। अखिलेश यादव को मिला आम आदमी पार्टी का साथ। संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात कर किया बिना शर्त
समर्थन का ऐलान, बोले ये तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने का चुनाव। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया समर्थन। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर को बताया क्रांतिकारी नेता। नगीना के लोगों से उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ जिताने की अपील की। बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह निर्दलीय या किसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। आज तस्वीर साफ होगी, डेहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जानकारी। राजस्थान की नागौर सीट पर घमासान जारी। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला। दोनों एक दूसरे की डिग्री को लेकर साध रहे हैं निशाना। मध्य प्रदेश के पन्ना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान की अपील की, कहा राम भक्त ही देश पर राज करेगा। बेंगलुरु में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, एचडी कुमारस्वामी और शोभा करंदलाजे हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। गया के चुनावी मंच से जीतन राम मांझी के बयान से चढ़ा सियासी पारा। मांझी ने कहा, चिराग पासवान हैं, बिहार का भविष्य केंद्र में बनाएंगे ऐसी स्थिति। उस वक्त मंच पर चिराग भी मौजूद थे। असम के लखीमपुर में बीजेपी प्रत्याशी प्रधान बरुआ के लिए प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया डांस। कार्यकर्ता भी साथ देते नजर आए। मंच पर मौजूद लोगों ने बजाई ताली। कुल्लू में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम सब नरेंद्र मोदी हैं, सबको मिलकर उनके लिए चुनाव लड़ना है। कौशाम्बी से तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए विनोद सोनकर ने इशारों में राजा भैया पर साधा निशाना। कहा, क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में होगी वोटों की बारिश। स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय का बड़ा हमला। कहा, पूरी तरह से बिगड़ गया स्मृति जी का मानसिक संतुलन, उनका दिल्ली के अच्छे अस्पताल में इलाज कराए सरकार। टिकट कटने के बाद खुलकर बोली इलाहाबाद से बीजेपी के सांसद रीता बहुगुणा। कहा, टिकट कटने से न कोई नाराजगी है न कोई मलाल, पार्टी का फैसला दिल से स्वीकार। पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर खरगे ने किया पलटवार। कहा, पढ़ा होता मैनिफेस्टो तो नहीं करते ऐसी बात। किसानों को एमएसपी, युवाओं को नौकरी, महिलाओं को पैसे देना मुस्लिम लीग का प्रोग्राम कैसे। बुलेट रानी के नाम से चर्चित तमिलनाडु की राजलक्ष्मी का लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत। बुलेट से पूरे देश में कर रही है प्रचार। 65 दिनों में 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी राजलक्ष्मी। राजस्थान के नागौर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। तेजपाल मिर्धा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। हनुमान बेनीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। देश की कुछ और बड़ी खबरें जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। आज जारी होगा भारत के टॉप गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत का पूरा वीडियो। सुबह 9:30 बजे जारी होने वाला वीडियो करीब 32 मिनट का होगा। 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तिहाड़ जेल में केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात। सामान्य कैदी की तरह मुलाकात होगी। जेल प्रशासन ने पूरी की मुलाकात की तैयारी। केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने पर बोली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज। का सत्ता की मोह में मदमस्त है केजरीवाल, बंद करे दिल्ली की जनता का अहित करना। दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफे के बाद राजकुमार आजाद ने कहा, अगर लोग कहें कि मेरे जैसा नेता नहीं चाहिए तो विधानसभा की सदस्यता से भी दे दूंगा इस्तीफा। पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अलग हुए हैं आनंद। संदेश खाली मामले में सीबीआई को पहले दिन मिली 50 शिकायतें। वेरीफाई करने के बाद आगे होगी कार्रवाई। सीधा कंप्लेंट देने के लिए सीबीआई ने जारी किया है अपना ईमेल। अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत की भारत ने की निंदा। विदेश मंत्रालय का बयान, मौत की वजहों को लेकर चल रही है गहन जांच, जल्द सामने आएगा सच। अब्बास अंसारी गाजीपुर जेल से कासगंज जेल के लिए रवाना। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए 3 दिनों की 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में के कविता। दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को दी कविता की कस्टडी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आज खत्म हो रही है निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी हिरासत। कोलकाता के विशेष पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। संदेश खाली मामले में हुई थी शाहजहां की गिरफ्तारी। जमीन हड़पने समेत कई आरोप। बेंगलुरु कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में कोलकाता से 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एनआईए को मिली आरोपियों की 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड। पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा कस्बे में एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर एनआईए का खुलासा। पहचान छिपा कर रहे आरोपी अब्दुल्ला मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन ताहा विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मास्टरमाइंड। पुलिस के मुताबिक शाजिद ने कैफे में रखा था बम।
बेंगलुरु के कैफे में 1 मार्च को हुआ था धमाका। एनआईए ने 3 मार्च को अपने हाथ में ली थी मामले की जांच। आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले के लिए 10 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बेंगलुरु कैफे विस्फोट में पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया बहुत अच्छा काम। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जब बीजेपी शासित राज्यों में पकड़े जाते हैं अपराधी तो बीजेपी कुछ नहीं बोलती। कैफे ब्लास्ट में हुई गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, कहा गिरफ्तारी से साबित हुआ कि अपराधी देश के किसी भी हिस्से में छिपेगा उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के टीएमसी पर पलटवार। पूनावाला ने पूछा क्या टीएमसी आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रही है। और अब वक्त है 9 सेकंड में अपराध की खबरों का अपडेट जानने का। झारखंड के साहिबगंज में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। परिवार के लोगों ने लगाया लड़की के साथ दरिंदगी का आरोप। लड़की के परिजनों का बयान, दरिंदगी से आहत होकर लड़की ने उठाया कदम। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे में 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड। हादसे के दौरान गई थी 6 बच्चों की जान। मामले में ड्राइवर, प्रिंसिपल और सचिव की हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिता और भाई की हत्या की आरोपी लड़की अब तक फरार। अपने प्रेमी के साथ फरार है लड़की। राजस्थान के कोटा में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता के घर के बाहर चिपकाए पोस्टर। सरतन से जुदा करने की दी धमकी। पीड़ित ने की पुलिस से शिकायत। मामले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में तिलक समारोह के दौरान फायरिंग। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत समेत 3 लोगों को मारी गोली। गोली लगने से एक शख्स की मौत। राजनीतिक रंजिश के चलते वारदात की आशंका। यूपी के बहराइच में नाबालिग लड़की का धर्मांतरण और गैंगरेप का आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 5 युवकों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पीड़ित परिवार को केस वापस लेने की धमकी आरोपी दे रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार। हादसे में 21 श्रद्धालु घायल। सभी घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन कर घर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। नियंत्रण खोने के बाद सड़क पर पलटी बस। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हादसे की जांच कर रही पुलिस। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में हादसा। ट्रक से ग्रेनाइट पत्थर उतारते समय हुआ हादसा। मजदूरों के ऊपर गिरा ट्रक से लदा पत्थर। हादसे में 2 मजदूर की जान। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं तेजस्वी यादव का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और घोषणा पत्र वो जारी करेंगे। सीधे रुख करते हैं। नाम दिया गया है तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और देखिए परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है, जो घोषणा पत्र है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी घोषणा पत्र जारी कर रही है और मंच पर जो बड़े नेता है वो मौजूद हैं। तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं और आप देखिए पीछे जो पोस्टर लगा है उसमें सबसे प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव है और नाम भी दिया गया है तेजस्वी भवः बिहार। और सीधे रुख करते हैं। सभी हमारे पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और जितने हमारे यूट्यूबर्स, पोर्टल मीडिया के साथी हैं, आज जैसा मनोज झा जी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है। यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज़ को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जैसे बिहार देश की हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों को कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें।
हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार में, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था, 2-4 चीजें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे, तो उसको भी किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है, उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी और हाईएस्ट रैंक था DSP लेवल का। तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2 तारीख जो है वो, मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है,
हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाएगा। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन पाइपलाइन जा रहा है, जो बिहार का भाग है, उसका पार्ट जोड़ दिए अब बोल दिए कि पैकेज में आ गया। नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में। बहुत महंगा है, बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान हैं अग्निवीर योजना से। ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे। और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे। और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे। और जैसे बहाली निकलती थी वैसे ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे।